बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुहतरम नाजरीन, अस्सलाम वालेकुम। नाजरीन, हमारे प्यारे नबी हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसी चीज़ें इस्तेमाल नहीं करते थे जिसमें बदबू हो, अगरचे वो हलाल हो। हलाल होने के बावजूद जिन चीज़ों में हमक यानी बदबू होती थी वह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्तेमाल नहीं करते थे। और चूँकि कलेजी में भी हल्की सी बदबू होती है यानी खाने के बाद मुंह से बू आती रहती है, तो इस बिना पर कुछ लोग इसी बात को दलील बनाकर कहते हैं कि हमारे प्यारे नबी हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कलेजी नहीं खाते थे। कलेजी खून से बनती है, इसीलिए इसमें बू तो हर वक्त मौजूद रहती है। लेकिन क्या वाकई हमारे प्यारे नबी ने कभी कलेजी नहीं खाई थी? नाज़रीन ग्रामी, इस बारे में आजकल बहुत सी वीडियोस चल रही हैं कि कलेजी से हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नफरत करते थे, जबकि ये बात किसी भी रिवायत से साबित नहीं है। बल्कि आज की वीडियो में हम मुस्तनद अहादीस से ये साबित करेंगे कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कलेजी को पसंद फरमाते थे। हुजूर बू वाली चीज़ों से परहेज करते थे, लेकिन फिर भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी किसी को कलेजी खाने से मना नहीं किया। कलेजी खाने के बेशुमार तिब्बी फ़वाइद हैं जिन्हें हम वीडियो के आखिर में जानेंगे। आइए अब बात करते हैं कि कलेजी के बारे में शरीयत इस्लामी क्या कहती है कि हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कलेजी खाया करते थे या नहीं, उन्होंने सहाबा कराम को कलेजी खाने की तरगीब दी या नहीं। आइए हम आपको सरवर कायनात हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात की रोशनी में कलेजी के बारे में बताते हैं कि जिस चीज़ में इतने ज़्यादा फ़वाइद हैं वो हलाल है या नहीं। इब्ने माजा की हदीस है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारे लिए दो मुर्दार और दो किस्म के खून हलाल किए गए हैं। रहे दो मुर्दार तो वो मछली और टिड्डी हैं, जबकि दो किस्म के खून कलेजी और तिल्ली हैं। नाजरीन ग्रामी, सही मुस्लिम की हदीस है कि हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने उन ऊँटों में से जो कि लुटेरों से छीने गए थे एक ऊँट को ज़िबा किया और उसकी कलेजी और कोहान को हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए भूना। इसी तरह इमाम बहकी रिवायत करते हैं कि हज़रत बरीदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से मरवी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईद उल फित्र के दिन अपने घर से कुछ खाए पिए बगैर नहीं निकलते थे और ईद उल अज़हा के दिन नमाज ईद से फारिग होकर आने तक कुछ खाते पीते न थे और आप कुर्बानी के जानवर में से इब्तदा कलेजी तनावुल फरमाने से करते थे। इस हदीस से ये साबित होता है कि कुर्बानी करने के बाद सबसे पहले जानवर की कलेजी खाना हमारे प्यारे आका की सुन्नत है। इसी तरह सही मुस्लिम की हदीस है कि हज़रत अब्दुर्रहमान फरमाते हैं कि हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ 130 आदमी थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क्या किसी के पास खाना है? एक शख्स के पास एक सा अनाज निकला, थोड़ा कम या ज्यादा, उसको गोंदा गया। फिर एक मुशरिक आया जिसके बाल बिखरे हुए थे, बकरियां लेकर हाँकता हुआ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंचा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तू बकरी बेचता है या हदिया देता है? उसने कहा कि नहीं, बेचता हूं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे एक बकरी खरीदी तो उसका गोश्त तैयार किया गया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कलेजी, गुर्दे, दिल वगैरह को भूनने का हुक्म दिया। हज़रत अब्दुर्रहमान कहते हैं कि अल्लाह की कसम, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 130 आदमियों में से हर एक शख्स को उसकी कलेजी वगैरह का एक टुकड़ा दिया। जो शख्स मौजूद था उसको दे दिया और जो मौजूद न था उसके लिए रख लिया। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खाने के लिए 2 बड़े प्याले बनाए और हम सब ने उन 2 प्यालों में से खाया और सैर हो गए। दोनों प्यालों में खाना फिर भी बच गया तो मैंने उसको ऊँट पर लाद लिया। अल्लाहु अकबर। नाज़रीन ग्रामी, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलेजी को पसंद फरमाना बहुत सी अहादीस से साबित है और ये भी अफजल और सुन्नत है कि जब भी आप कोई जानवर कुर्बान करें तो सबसे पहले उसकी कलेजी को खाएं। आप ये जानकर हैरान होंगे कि जन्नत में सबसे पहले मछली की कलेजी जन्नतियों को खिलाई जाएगी। दोस्तों, हम आपसे ये गुजारिश करते हैं कि कलेजी का इस्तेमाल ज़रूर किया करें। इसका खाना सुन्नत है और मेडिकल के लिहाज से इसका खाना सेहत के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। कलेजी एक ऐसी डिश है जिसे कुछ लोग तो बेहद पसंद करते हैं जबकि कुछ दूर भागते हैं, लेकिन कुदरत की हर चीज़ में कोई न कोई फ़ायदा छुपा होता है। कलेजी का भी यही हाल है।
کہ یہ ہمارے لیے کسی غذائی خزانے سے کم نہیں۔ بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں جو کلیجی کھانے سے منع کرتے ہیں کیونکہ وہ دیر سے ہضم ہوتی ہے، اور اس کے بارے میں یہ خیال بھی کیا جاتا ہے کہ اس کا استعمال جسم میں ٹاکسن کو جمع کرنے کا سبب بنتا ہے۔ یہ ماننا درست نہیں، کیونکہ کلیجی میں کئی اہم غذائی اجزاء جیسے وٹامن اے، ڈی، ای اور بی، فولک ایسڈ اور منرلز وغیرہ موجود ہوتے ہیں جو جسم سے ان ٹاکسنز کو نکالنے میں مددگار ثابت ہوتے ہیں۔ اگر کسی بھی چیز کو اعتدال اور طریقے سے استعمال کیا جائے تو وہ نقصان نہیں پہنچاتی۔ کلیجی خون کی کمی کو احسن طریقے سے پورا کرتی ہے۔ ہفتے میں ایک بار آپ اس کا استعمال آرام سے کر سکتے ہیں۔ دیگر گوشت کے مقابلے میں کلیجی غذائیت سے بھرپور ہے۔ اس میں کوئی نامیاتی زہر نہیں ہوتا ہے۔ سچ تو یہ ہے کہ کلیجی آپ کے جسم سے ٹاکسنز کو جمع کرنے کے بجائے خارج کرتی ہے۔ تھکاوٹ سے لڑنے میں اس کی تاثیر بہترین ہے۔ کلیجی وٹامنز، منرلز اور فیٹ سے بھرپور ہوتی ہے۔ آپ کا جسم وٹامن بی، کلیجی میں موجود کاپر آپ کے میٹابولزم کو سپورٹ کرتا ہے۔ ناظرین، بہت سے لوگ خصوصی طور پر حاملہ عورتیں آئرن کی کمی کا شکار ہوتی ہیں، جبکہ کلیجی آئرن کا خزانہ ہے۔ کلیجی غذائیت سے بھرپور ہوتی ہے۔ اگر آپ اسے اپنی خوراک میں شامل رکھیں تو بہت سی دائمی بیماریوں سے بچ سکتے ہیں۔ یہ ہمارے دماغ کو صحت مند رکھنے میں مدد کرتی ہے۔ اعصابی نظام کی کئی بیماریاں وٹامن B12 کی کمی سے ہوتی ہے۔ تو اگر آپ کو ایسی کسی بھی علامت کا ہلکا سا بھی اندیشہ ہو، جیسے سوچنے اور یاد رکھنے میں دشواری، اعصابی اور نفسیاتی بیماری، کمزوری، توازن کی کمی، ہاتھ اور پیروں کا سن ہونا اور پریشان کن ڈپریشن، تو وٹامن B12 کے حصول کے لیے آپ صحت مند جانور کی کلیجی کا استعمال کر سکتے ہیں۔